Hello students, welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic integration, and integration is most important topic for board as well as JEE main and advanced. तो आज हम लोग इंटीग्रेशंस में कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हम लोग देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बेसिक इंटीग्रेशंस और उससे रिलेटेड जितने भी फार्मूला है वो सारा हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इंटीग्रेशंस का एक पर्टिकुलर टाइप देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शंस हम लोग स्टार्ट करते हैं एट फर्स्ट कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, पार्शियल फ्रैक्शंस, इसमें दो चीज़ हम लोग देखते हैं। एक होता है कोई भी फ्रैक्शन, जैसे ये दिया हुआ है px बाई qx। ओके, एक मिनट, px बाई qx। ओके, तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं px बाई qx। तो यहाँ पर दो चीज़ हम लोग देखेंगे। एक जो है, यदि ये px जो है इसका डिग्री और ये qx है इसका डिग्री, यदि px का डिग्री लेस देन है qx के डिग्री से, मतलब इसका डिग्री यदि इससे कम है, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है। और इसी में यदि px का डिग्री और ये qx इसका डिग्री यदि ग्रेटर देन है इसका डिग्री से, qx का डिग्री से, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हम लोग बोलते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये दो टाइप के हम लोगों को मिलेंगे, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस जो है इसमें डायरेक्ट हम लोग पार्शियल यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर में चेंज करने के बाद हम लोग पार्शियल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको डिवाइड करके फिर हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस में इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग जैसे देखें कि कोई फैक्टर इन डिनोमिनेटर, फैक्टर इन डिनोमिनेटर, और ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, कॉरस्पॉन्डिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है कि px प्लस q और नीचे है x माइनस a और x माइनस b। इसका डिग्री कम है, इसका डिग्री 1 है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है, यहाँ पार्शियल यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस b। पार्शियल फ्रैक्शंस बोलने का मतलब क्या है? इसको हम लोग, जैसे ये एक कंप्लीट फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसको हम लोग पार्शियली तोड़ लेते हैं। जैसे इसको पार्शियली दो जगह में हम लोग तोड़ के उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, तो ये ज़्यादा आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना। इसी में मान लेते हैं कहीं पर दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और नीचे है x माइनस a और x माइनस b का स्क्वायर, है ना। तो इसको पार्शियल में, इसका भी डिग्री कम है, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, तो इसका डिग्री लेस देन है, प्रॉपर फ्रैक्शंस में है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, a बाई, यहाँ पर डिग्री 1 है x माइनस a प्लस, फिर b के लिए क्या करेंगे, b बाई x माइनस b और फिर c बाई x माइनस c का स्क्वायर। ओके, ये 3 है, तो 3 अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शंस में टूटा। मान लेते हैं कहीं पर ऐसा दिया हुआ है कि ऊपर में है px स्क्वायर प्लस qx प्लस c और नीचे है
एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो है ये यदि ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 3 टाइप होता है। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग फैक्टराइज नहीं भी कर सकते हैं। तो यदि ये फैक्टराइज ना हो तो ये वाला रूल हम लोग लगाते हैं, क्या लगाएंगे, a बाई एक्स माइनस ए, फिर प्लस इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको यूज़ कैसे करना है ये अभी हम लोग देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, है ना। तो हम लोग एनसीईआरटी का पहले कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके बाद फिर कुछ कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स देखेंगे। पहले एक बेसिक इंटीग्रेशंस का प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं। जैसे प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन x प्लस 1 और ये x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। हालांकि बेसिकली ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स देके हम लोग डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो इससे पहले हम लोग देखे थे। बट इसको पार्शियल से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये 1 बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये फिर x प्लस 2, इट कैन बी रिटन एज a बाई एक्स प्लस 1 एंड b बाई एक्स प्लस 2, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम ले लेते हैं। इधर ऊपर में 1 है, नीचे वाला तो दोनों कट जाएगा, तो ये इसके साथ आएगा a एक्स प्लस 2 और b एक्स प्लस 1। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू, जैसे ये डिनोमिनेटर को यदि 0 से इक्वेट करें तो x का वैल्यू -1 आएगा, -2 आएगा, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 2 वैल्यू पुट करेंगे। एक बार पुटिंग x इक्वल्स टू -1, यदि x का वैल्यू हम लोग -1 इसमें पुट किए तो ये 0 हो गया। यहाँ पर -1 डालेंगे तो ये हो जाएगा a, 2 - 1 1, तो a का वैल्यू हो गया 1। और फिर अगेन x बराबर यदि -2 पुट करें हम लोग तो -2 में ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा b -2 और फिर +1 माइनस b, तो b इक्वल्स टू -1। ये a और b का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इसमें सिर्फ इसको पुट करना है, क्या हो जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन चेंज हो गया, इंटीग्रेशन हो गया a बाई मतलब 1 बाई एक्स प्लस 1 dx और फिर b बाई, तो b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो -1 बाई एक्स प्लस 2 dx। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है log mod x प्लस 1 और इसका होगा log mod x प्लस 2 प्लस c। ये फॉर्मूला में आ गया log m माइनस log n, तो इट कैन बी रिटन एज log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, तो ये हो गया प्लस c, इट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये हम लोग एक देखें, कुछ हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई इंटीग्रेशंस इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 3x प्लस 2 और नीचे है x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ऊपर में डिग्री 1 है, नीचे में डिग्री 1 और 2, 3 हो गया, तो ऊपर कम और ये नीचे ज़्यादा, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो गया। इम्प्रॉपर वाला भी अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग प्रॉपर देख लेते हैं। अब ये जो है किस रूल से हम लोग इसको पार्शियली तोड़ेंगे, तो ये लगभग इस टाइप का है ना। यहाँ स्क्वायर है, वहाँ स्क्वायर नहीं, उससे मतलब नहीं है। नीचे वाला का पावर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए डिग्री और ऊपर वाला का कम, तो वो है यहाँ पर। अब इसको हम लोग पार्शियली ब्रेक कर सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 2 का स्क्वायर, क्या होगा a बाई एक्स माइनस 1, फिर हम लोग लिखेंगे b बाई एक्स प्लस 2 और फिर अगेन हम लोग देखेंगे c बाई एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इसमें पॉइंट्स तो निकल जाएंगे। इसको यदि 0 से इक्वेट करेंगे, एक 1 आएगा और एक -2 आएगा x का वैल्यू। कभी कभी सिर्फ एक ही वैल्यू आता है, बाकी नहीं आता, तो उसके बाद हम लोग दूसरा
तरीके से इसका कोफिशिएंट ए बी सी निकालते हैं, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। अब इसको यदि हम लोग तोड़ें क्या होगा, 3x + 2, इसका एलसीएम दिस एंड दिस आएगा तो ये ख़त्म, यहाँ पर क्या होगा x + 2 का स्क्वायर, फिर b, एक ख़त्म तो b आएगा x - 1 और एक ख़त्म हो गया तो x + 2 आएगा, फिर अगेन प्लस c, तो c में ये पूरा ख़त्म तो यहाँ पर क्या आएगा x - 1। अब जो 2 पॉइंट्स उसको हम लोग पहले पुट करते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए, 1 में दिस 0 ख़त्म, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 और 2 3 का स्क्वायर 9, तो ये होगा 9a, तो a = हो गया 5/9, a का वैल्यू कितना हो गया 5/9। अगेन -2 पुट करते हैं हम लोग, -2 में ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये बचेगा, यहाँ -2 करेंगे तो x का वैल्यू -2, तो 3 2 जा 6, -6 + 2 -x हम लोग -2 पुट कर रहे हैं तो ये -6 + 2 -4, ये ख़त्म और ये भी ख़त्म, यहाँ पर -2 करेंगे तो ये आएगा -2 1 -3 तो -3c, तो c = क्या होगा 4/3, तो ये हो गया a और c का वैल्यू। अब तो हमारे पास पॉइंट्स है नहीं कि क्या पुट करें, तो ये एक प्रोसेस है कि हम लोग यहाँ पर 1 पुट किए ना, यहाँ 0 भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी में इक्वेशंस आएगा, यहाँ हम -1 भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। ये हो गया एक तरीका। हमको c नहीं चाहिए, c है ना तो c के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, कंप्लीट में x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। चलो x का वैल्यू यहाँ 0 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 0 तो यहाँ आएगा 4a, यहाँ पर x का वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा 0 और ये -2b, यहाँ पर 0 तो -c, तो ये एक ए बी सी में इक्वेशंस आ गया। ए और सी का वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे, कैलकुलेशन ध्यान से क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस इसमें ज़्यादा है। 5/9 -2b और c के जगह पे -4/3। इसको देखने से लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, और भी तरीका है इसको हम लोग को निकालने का, जैसे कांस्टेंट, हाँ वही चीज़ हो गया। इसमें कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं, x² का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट कांस्टेंट है उसको इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2b को इधर कर लेते हैं हम लोग, है ना, 2 2 2 2 2 2 सब में कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा 2 तो 10/9, यहाँ 2 ख़त्म तो ये b होगा और यहाँ पर 2 ख़त्म -2/3, इसको इधर ले आते b और इसको इधर ले आते हैं तो ये हो गया 10 -3 3 जा 9 3 2 जा 6 और फिर ये 9 आएगा नीचे, -1 जाएगा तो -9 और डिवाइडेड बाई फिर 9, तो ये हो गया 9 6 15 और 10 -5/9, तो b का वैल्यू हो गया -5/9। यहाँ a का वैल्यू 5/9, b का वैल्यू -5/9 और c का वैल्यू 4/3। अब इसको इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं, बस इसी जगह पे हम लोगों को पुट करना है, a b और c के जगह पे, है ना, इसको पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशंस फर्स्ट में आ गया a की जगह 5/9, तो 5/9 को बाहर कर लिए, अब ये हो जाएगा 1/x - 1 dx हो गया। अब b के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, -5/9 इंटीग्रेशंस 1/x + 2 dx। अब c के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो 4/3 पॉजिटिव है और ये होगा x + 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा 5/9 log mod x - 1, है ना, यहाँ पर फिर क्या होगा 5/9 log mod x + 2, इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, है ना,
और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 4/3 x प्लस 2 का पावर -2 + 1 और फिर -2 + 1 + c। अब इट कैन बी रिड्यूस्ड, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं या तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग कहीं भी यदि मैथ्स में इस टाइप के कुछ भी रहते हैं तो उसको मैक्सिमम जहाँ तक रिड्यूस हो सके हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे, है ना। तो ये हम लोग आज देखें यू मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस से रिलेटेड और भी हम लोग सिर्फ बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, है ना। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए ओके। यदि वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितने भी टॉपिक्स 11-12 से रिलेटेड है वो सारे टॉपिक को धीरे धीरे हम लोग टच कर रहे हैं। और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल, ये सब अभी बाकी है, वो भी हम लोग अटैच करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।